हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी। होप आप सभी अच्छे होंगे और आप लोगों की प्रिपरेशन भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। सो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको अपने अरिथमेटिक के नोट्स दिखाऊंगी। ठीक है, सबसे पहले आप देख लीजिए, ये मेरी अरिथमेटिक की नोटबुक है। मैं बेसिकली इस वीडियो में सिर्फ आपसे अरिथमेटिक की बात कर रही हूँ, बाकी क्वांट की जो दो अदर सेक्शन है आप उसको भी साइड कर लीजिए। अरिथमेटिक के कैसे नोट्स होने चाहिए, आपको किस तरीके से बनाना चाहिए, क्योंकि जब हम अरिथमेटिक का स्टार्ट करते हैं ना, हमारे दिमाग में बहुत डाउट होते हैं। क्या हमें वो क्वेश्चंस लिखने चाहिए बिल्कुल कॉपी पेन लेके, क्या नोट डाउन करनी चाहिए, क्या हमें फॉर्मूलाज लिखनी चाहिए, या हम किसी एक टीचर को फॉलो कर रहे हैं, हम दूसरे टीचर को करें कि नहीं करें। जितने भी डाउट आपके अरिथमेटिक के हैं ना, सारे के सारे डाउट आपको इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट आंसर दे दूंगी। इसके बाद अरिथमेटिक क्या करनी है, कैसे करनी है, आपके दिमाग में कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगी। ठीक है, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके तो ये है मेरी अरिथमेटिक की नोटबुक। सबसे पहले आप देख लीजिए, मैंने स्टार्टिंग में ना, ये मेरी वाइट पेजेस की नोटबुक थी। ठीक है, तो मैंने इसके ऊपर ये एक कलर्ड इंडेक्स टाइप का चिपका रखा है ताकि ऐसे मेस ना क्रिएट हो कौन सा पोर्शन कहाँ पे है। तो दिस वन इज फॉर माई स्पीड मैथ्स एंड यहाँ पे एक ब्लू कलर का मैंने इंडेक्स लगा रखा है, दिस इज फॉर अरिथमेटिक। ठीक है, तो ये वाला जो पोर्शन है ये मेरा अरिथमेटिक को डिवोटेड सेक्शन, सॉरी मेरा स्पीड मैथ्स को डिवोटेड पोर्शन है, तो मैंने इंडेक्स में यहाँ पे मेंशन किया है। ठीक है, सो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो जैसे आप देख सकते हैं, अगर आपको प्रॉपर विजिबल है तो मैंने ना ऐसे टॉपिक्स लिख दिए पहले होल क्वांट के, मतलब कौन कौन से स्पीड मैथ्स के पोर्शन मैंने पहले स्पीड मैथ्स के यहाँ पे टॉपिक लिख दिए। ठीक है, फिर अरिथमेटिक के जितने हैं, फिर डीआई के पोर्शन जो होगी, फिर प्री में कितने नंबर की डीआई आती है, मेंस में कितने की आती है, मतलब पूरा वेटेज यहाँ पे मैंने पूरे क्वांट का वेटेज इतने बॉक्स में समाइज कर दिया। ठीक है, तो स्पीड मैथ्स आपने कई बार शॉर्ट्स में भी देखा होगा, मैंने आपको शॉर्ट्स में भी काफ़ी प्रोवाइड किए हैं अपने कौन कौन से रिसोर्सेज हैं या क्या मेरे नोट्स वगैरह रहते हैं। सो ये रहा, मैंने द मैथ्स हीरो जो लास्ट ईयर जो सर का कोर्स आया था आशीष सर का, तो मैंने वहाँ से फॉलो किया, तो डेट मैंने मेंशन करी है। ठीक है, ये नोटबुक मैंने ऑल मतलब पहले भी मैंने एक अरिथमेटिक की नोटबुक बनाई थी, बट ये मैंने दोबारा एक नोटबुक बनाई है। तो ठीक है, ये मेरी स्पीड मैथ्स की कॉपी हो गई। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पे जैसे जो भी मल्टीपल्स वगैरह हो गए, देन बॉड मास, देन टेबल्स, ओके, कौन कौन सी ट्रिक्स लगती हैं। ठीक है, आप देख लीजिए यहाँ पे जैसे मैंने मेंशन किया हुआ है, स्क्वायर की ट्रिक्स हो गई, राइट, फिर आपकी क्यूब्स की ट्रिक्स हो गई, यहाँ पे ऑल्टरनेट मल्टीप्लाइज हो गए, मल्टीप्लाई विद बेस 11, राइट। तो ये सब कुछ स्क्वायर वाली ट्रिक्स हो गई। ये स्पीड मैथ्स का है, मैंने थोड़ा परसेंटेज के बारे में बेसिक बेसिक आइडिया, कितनी कौन कौन सी परसेंट होती है, किसकी कौन सी इंपॉर्टेंट है, वो सब यहाँ लिख दिए। ठीक है, ओके, देन यहाँ से अगेन यहाँ पे देख लीजिए आप, ये कुछ अगर विजिबल है तो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट फॉर्मूलाज। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। देन वैदिक मैथ्स है, मैंने आशीष सर के बारे में थोड़ा, उनकी जो मेल वगैरह उन्होंने बताई थी लास्ट टाइम, मुझे मेल आईडी उनकी नहीं पता थी तो मैंने कॉपी में नोट डाउन किया, ऐसे करके मैंने यहाँ पे स्पीड मैथ्स करी। ठीक है, हम बात अरिथमेटिक की करते हैं मेनली, तो ठीक है स्टार्ट करते हैं अरिथमेटिक। अच्छा, ये रहा स्पीड मैथ्स बेसिक नंबर सीरीज क्वाड्रेटिक। देखिए, मैं सबसे पहले तो कॉपी को कलर्ड बनाना ज़्यादा पसंद करती हूँ, क्योंकि मुझे एक ही तरीके के कलर से लिखा हुआ या एक ही इंक से लिखा हुआ पेन या राइटिंग वगैरह काफ़ी बोरिंग एंड डल लगती है। तो मेरी कॉपी आपको चाहे क्वांटो या कोई भी हो, आपको ऐसे कलरफुल टाइप मिलेगी। ठीक है, सो मेंस की क्लास का भी मैंने लिखा है। ओके, अरिथमेटिक पे आ जाते हैं भाई। देखिए, अरिथमेटिक के ये है मेन टॉपिक्स जो मैंने ब्लू से हाईलाइट किए हैं, राइट, आपको पता भी होगा मेन टॉपिक है। इसमें एक टॉपिक यस एवरेज करके मिसिंग है, बट दीज आर द मेन टॉपिक। मैंने ये कौशिक मोहंती सर को फॉलो किया है। अब मैं आपको थोड़ा अपनी स्टोरी बता देती हूँ। मैंने एक्चुअली मतलब आई गेस 1.5 ईयर्स हो गए या उससे ज़्यादा भी हो गए होंगे, आई गेस 2 भी हो सकता है। मैंने अपने 2 सालों से लगभग, जब से मैंने अपनी बैंकिंग की प्रिपरेशन स्टार्ट की है, तब से मैंने आशीष सर को फॉलो किया क्वांट के लिए। गॉट इट, आशीष सर काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं, नो डाउट। ठीक है, और जब सर पढ़ाते हैं तो मुझे समझ में आ जाता है, ठीक है ये भी ठीक है। बट ना, आशीष सर अरिथमेटिक अच्छा पढ़ाते हैं, डीआई बस अच्छा पढ़ाते हैं सर, अरिथमेटिक आशीष सर ना मतलब स्पीड मैथ्स अच्छी पढ़ाते हैं। ठीक है, डीआई अच्छी पढ़ाते हैं, अरिथमेटिक अच्छी पढ़ाते हैं सर, बहुत A1 पढ़ाते हैं। बट मैं टू बी ऑनेस्ट मैं बोल रही हूँ, काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने सर का पेड सब्सक्रिप्शन भी लिया होगा, लेकिन उनके दिमाग में ये डाउट होगा कि हमें अरिथमेटिक समझ ही नहीं आ रही। मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम हुआ, मैं 2 साल तक एक ही टीचर पर स्टिक रही, बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि लिटरली ये टीचर मेरे को समझ में नहीं आ रहा है टीचर से। ठीक है, मुझे अपना टीचर चेंज करना चाहिए। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी लेट रियलाइज़ हुई कि लिटरली ऐसा कौन सा टीचर है जो मुझे पसंद आए। ठीक है, काफ़ी बच्चे अमर सर के लिए भी बोलते हैं, ठीक है, वो भी काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन मुझे सीरियसली उनका भी कुछ समझ में नहीं आया। काफ़ी सर लोग बोलते हैं, हर्षल सर है, सर मेंस का अच्छा पढ़ाते हैं, मैं अभी प्री की बात कर रही हूँ आपसे। ठीक है, सो मैंने बहुत सर्च किया, बहुत डिफरेंट डिफरेंट टीचर्स को फॉलो करके देख लिया एक बार, बट
मैं अभी भी बोल रही हूँ, कौशिक मोहंती सर मुझे काफ़ी लेट मिले, मतलब बैंकिंग इंडस्ट्री में, मतलब पता तो मुझे उनके बारे में था बट मैंने इतना पढ़ना उनसे शुरू नहीं किया था। सो मुझे काफ़ी लेट मिले कौशिक सर, जिनसे मैंने लेट पढ़ना स्टार्ट किया। बट मतलब जो बोलते हैं ना, वर्थ है कि अगर आपको कुछ चीज़ लेट मिली है तो नो प्रॉब्लम। सेम केस मेरे साथ भी हुआ, मुझे कौशिक सर से मैंने पढ़ना स्टार्ट कर दिया एंड अब मेरी अरिथमेटिक में काफ़ी ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट है। ऑल क्रेडिट गोज टू कौशिक सर। ठीक है, तो अगर आपको एक टीचर से पढ़ा हुआ समझ में नहीं आ रहा ना, तो दिस इज़ माई पर्सनल रिक्वेस्ट कि आप लोग अपने टीचर को जल्दी से जल्दी चेंज कर लीजिए। ठीक है, जल्दी से जल्दी स्विच कर लीजिए आप दूसरे टीचर पे, अगर आपको समझ में नहीं आता है। अब मैं ऐसे भी नहीं बोलूँगी कि आपको फर्स्ट डे समझ में नहीं आता तो तुरंत स्विच कर लो। भाई आप 1 मंथ 2 मंथ्स एनालाइज करके देखो, क्या आपको ही समझ में नहीं आ रहा, या मतलब क्या दिक्कत हो रही है, क्या टीचर सही से नहीं पढ़ा रहा, या टीचर तो अच्छा ही पढ़ाता है हमेशा, क्या आपको समझ में नहीं आ रहा कहाँ प्रॉब्लम हो रही है और कौन से सेक्शन में प्रॉब्लम हो रही है क्वांट के, है ना, ये भी तो एक मेजर प्रॉब्लम है। ओके, सो ये क्वांट के मैंने कुछ, अच्छा मैंने ब्लू ब्लैक से, सॉरी ब्लू और पेंसिल से मेंशन किया है, तो ऐसा माइंड मत कीजिएगा कि क्या अलग अलग करा हुआ है। ऐसी मैंने जो मेन टॉपिक्स मुझे लगे, जो मुझे जिनमें ढंग से कमांड है, वो मैंने ब्लू से लिखे हुए, रेस्ट मैंने अभी ऐसे पेंसिल से मेंशन किए। ठीक है, सो देख लीजिए आप रेशियो के नोट्स। मैंने ना, जैसे सर बताते हैं कि मेथड 1 है, मेथड 2 है, मेथड 3 है, सबसे पहले सर स्टार्टिंग में ही बता देते, तो मैंने सब कुछ लिखा है जो सर ने बताया, मतलब जहाँ से सर ने स्टार्ट किया होगा ना अपना, मैंने वहीं से बनाने शुरू कर दिए नोट्स। मैं ऐसा कुछ नहीं करती कि भाई ये हेडिंग नहीं बनाई या ये बना दी। ठीक है, सो ये देख लीजिए आप एक बार। ओके, तो ये रहे। फिर देखिए मैंने यहाँ पे कुछ ऐसे बेसिक क्वेश्चंस सर ने जैसे बताए हैं, जितने मेथड बताए हैं मैंने सब कुछ लिखे हैं, जो अगर सर की एक हेडिंग आती है ना, तो वो मैंने ऐसे प्रॉपर अलग से कलर से मेंशन किया है, देख लीजिए आप। तो मैं ऐसे नोट्स बनाती हूँ, मतलब मैं एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ती। मैं जितनी भी सर ने वीडियो में क्वेश्चंस कराए हैं, मेरे सारे क्वेश्चन आपको मेरी नोटबुक में मिल जाएंगे। और नोटबुक में क्वेश्चन बनाने का मतलब ये नहीं है कि आपने एक बार लिख दिया बात खत्म, आपको उसको मल्टीपल टाइम्स रिविजन करना है। ठीक है, अब वीडियो से नहीं, क्योंकि आपने वीडियो तो एक बार कर ली कवर पूरी, अगर आपने उसको नोटबुक में लिखा है तो अब आपको नोटबुक से रिवाइज करना है। ठीक है जी, ओके, तो ये देख लीजिए एक बार आप। देखिए एक क्वेश्चन था, सर ने ऐसा कुछ कराया था, मुझे याद आ रहा है। ठीक है, बैलेंसिंग का कुछ था, तो मैंने ना प्रॉपर देखिए, अब 5 में से 1 सेविंग मतलब 4 खर्च, अब एक्सपेंडिचर 4 है मतलब बैलेंस्ड है, सब कुछ मैंने लिखा है बिल्कुल एक जैसे एक बेसिक बच्चा अपनी प्रिपरेशन